चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विभवमापी शुरू कर लिया था कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने का या टर्मिनल वोल्टता या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का एक आदर्श उपकरण है। काम वही करता है जो वोल्टमीटर काम करता है, लेकिन वोल्टमीटर कुछ धारा ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए कुछ उसमें त्रुटि होती है। ठीक है, आज इसके देखते हैं कि गणना कैसे करना है। ठीक है, विभवमापी को कुछ भी काम में लेना हो, किसी भी तरह से काम में लेना हो, सबसे पहले उसका प्राथमिक परिपथ बनाना होता है। तो प्राथमिक परिपथ के अंदर क्या करते हैं कि बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक और उसके लिए ये प्रतिरोधी तार, ये प्रतिरोधी तार है AB विभवमापी का, जो कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का बना हुआ है। इसको मैं हल्का सा इस तरह से शो कर देता हूं ताकि इसमें लगता रहे कि हाँ इसका रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ ना कुछ। और ये सारे चालक तार हैं। इस तरह से। ठीक है, ये कुंजी जैसे क्लोज करेंगे धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और इसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या थी कि एकांक लंबाई पे विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभवांतर कितना आ रहा है, वो विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, और जैसे हमने ये, ठीक है, ये सारे हमने पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज गणना करते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिएगा बैटरी है, विद्युत वाहक बल EP, आंतरिक प्रतिरोध हो सकता है R, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH, कुंजी KP। ठीक है, और विभव प्रवणता का हमने फॉर्मूला निकाल दिया था। ठीक है, और वो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, विभव प्रवणता यदि निकालना है तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, देखिएगा EP अपॉन R प्लस RH प्लस RAB गुणा RAB बटा L। RAB क्या है, तार का प्रतिरोध, L हो गई तार की लंबाई, RH धारा नियंत्रक का जिस प्रतिरोध है, R आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना बात को। मान लीजिएगा अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए कि सपोज ये बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 है, इसका मान भी 0 सेट कर रखा है। टेम्परेरी समझते हैं कि कैसे होगा। तो जो विद्युत वाहक बल है बैटरी का 2 वोल्ट, वो सारा का सारा वोल्टेज है जो विभवांतर है, वो केवल प्रतिरोध पर ही खर्च होगा, मतलब यहीं पर प्रतिरोध हुआ। तो 10 मीटर लंबाई तार पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट। 10 मीटर लंबाई तार पर कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। तो 1 मीटर लंबाई पे कितना आ जाएगा, 2/10। ठीक है, तो विभवांतर कितना आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, मतलब 0.2 वोल्ट पर मीटर। यही आ गई विभव प्रवणता x की वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी 1 मीटर लंबाई तार ली तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 0.2 वोल्ट। 2 मीटर लंबाई तार ले ली तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 0.4 वोल्ट। अगर मान लीजिएगा मैं 6 मीटर ले लेता हूं तो यहां पर इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, तो 6 मीटर, 1 मीटर पे इतना हो गया ना, मतलब तो 6 मीटर पे कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 6 मीटर गुणा 0.2 वोल्ट पर मीटर। तो मीटर से मीटर मतलब 1.2 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब बात को सुनो ध्यान से, देखो अब गणना कैसे करनी है अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो मान लीजिएगा आपके पास ये अज्ञात सेल है, ये ई अज्ञात है जिसका हमको विद्युत वाहक बल निकालना है। अज्ञात सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमको निकालना है यहां पर। ठीक है, तो क्या करना है कि इसके धनात्मक सिरे को तो कनेक्ट कर देना है इससे। हमेशा कहीं पर भी ध्यान रखना, ये मान लीजिएगा कोई सेल है जिसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, या कोई परिपथ है जिसमें कोई प्रतिरोध के सिरों पे, अगर मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा, I गुणा R। ठीक है, तो इसके 2 विभवांतर की गणना करनी है, तो इसमें भी 2 सिरे प्लस माइनस। आपको हमेशा ही पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट करना है इस पे A पे, और इसके पे भी बैटरी है जो इसके पॉजिटिव सिरे को A पर ही कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर गैल्वेनोमीटर के जरिए, धारा मापी के जरिए दूसरे सिरे को जोकी से कनेक्ट करके इस पर टच करते हुए इस पे सरका सकते हैं, इसके ऊपर। ठीक है ना, इसके ऊपर सरकाया जा सकता है इसके जरिए। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से।
देखिएगा, मान लीजिएगा ये तार की लंबाई जो भी है, तार की लंबाई यहां पर एल है, तो जैसे अगर इस जो कि तार को इधर की तरफ इधर शिफ्ट करेंगे तो एल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहां पर भी जो विभव पतन है वो धीरे धीरे कम होगा या ज्यादा होगा, एल पर डिपेंड करेगा। एल कम करोगे कम हो जाएगा, एल ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इस पार्ट को मैं समझाने के लिए यहां पर एक बैटरी ले लेता हूं टेम्परेरी, विभव पतन, विभव पतन वाली तार पर विभव पतन, और एक बैटरी यहां पे अज्ञात सेल की लगी हुई है। ठीक है, अज्ञात सेल की ये बैटरी लगी हुई है, ई अज्ञात। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के जरिए, गैल्वेनोमीटर की सुई है 0 पे। ठीक है, अब बताना, सुनना बात को। टेम्परेरी समझने के लिए इसका वोल्टेज मान लेता हूं मैं 1.2 वोल्ट टेम्परेरी। ठीक है, जबकि ये तो अज्ञात है, हमको तो निकालना है, लेकिन समझाने के लिए मैं टेम्परेरी 1.2 वोल्ट मान लेता हूं। ठीक है, अब बताओ, अगर इस तार को मैं बिल्कुल यहां पे टच करता हूं ए पे, ठीक है, तो ए पे यदि मैं टच करता हूं तो यहां पे वोल्टेज कितना बनेगा? 0 वोल्ट। जबकि ये कितने बैटरी बनी हुई है? 1.2 वोल्ट की बैटरी बनी हुई है। अब ये तो करंट फ्लो करना चाहेगी पॉजिटिव नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो धारा प्रवाहित करना चाहेगी पॉजिटिव से बाहर इधर की तरफ, और ये धारा प्रवाहित करना चाहेगी इधर से होते हुए इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बैटरी है वो धारा की दिशा डिसाइड करेगी, तो धारा की दिशा 1.2 वोल्ट है, ये तय करेगी। तो धारा ये इधर से, मतलब धारा इधर से होते हुए इधर चलेगी, यूं धारा चलते हुए इधर आएगी, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा इस दिशा में। ठीक है, ये सुई में विक्षेप आ जाएगा इस दिशा में। क्लियर यहां तक? अब बात को सुनना। चलिए, अब मान लीजिएगा आपने इसको लंबाई को यहां पे टच कर दिया, यहां पे तार को, मतलब 1 मीटर लंबाई पर, तो ये कितने वोल्टेज की बैटरी बन गई? 0.2 वोल्ट मान रहे हैं हम यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कितनी है अभी? 0.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो कितने वोल्टेज की बैटरी बनी है? 0.2 वोल्ट की। अब की बार भी पावरफुल बैटरी यही है, तो ये धारा की दिशा डिसाइड करेगी, अब की बार भी धारा इधर ही आएगी, मतलब विक्षेप इधर ही होगा। ठीक है, और ऐसे करते करते मान लीजिएगा आपने 3 मीटर ले ली, 3 मीटर लंबाई ले ली यहां पर एल की जगह। ठीक है, और इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब 3 मीटर ले ली, तो बेटी कितना वोल्टेज की बैटरी बन गई भाई? 0.2 वोल्ट पर मीटर है ना, 1 मीटर पे, तो 3 मीटर पे कितना आ जाएगा? 0.6 वोल्ट हो गया ये। ठीक है, अब की बार भी धारा की दिशा यही डिसाइड करेगी। अब करते करते मान लीजिएगा मैंने 7 मीटर दूरी ले ली, इसको 7 मीटर दूरी ले ली। अब 7 मीटर दूरी ले ली, तो फिर इसका वोल्टेज कितना बन गया? 1.4 वोल्ट, मतलब 7 गुणा 0.2 हो जाएगा। अब 1.4 वोल्ट बन गया, तो पावरफुल बैटरी कौन सी हो गई? ये हो गई ना, ये हो गई। ठीक है, तो धारा की दिशा कौन डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आपकी बार यदि धारा, यदि विभव पतन कम है ई अज्ञात से, तब तो ये धारा दिशा ये होगी। ठीक है, अब मान लीजिएगा जैसे ये 0 पॉइंट, मतलब ये बन गई 1.4 वोल्ट की। ठीक है ना, विभव पतन, विभव पतन। ठीक है, और ये बनी हुई 1.2 वोल्ट की, मतलब ई अज्ञात। तो धारा की दिशा ये डिसाइड करेगी, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो धारा इधर से इधर बहेगी। ठीक है, तो जो विक्षेप है धारा मापी में वो इधर की तरफ आएगा, क्योंकि धारा इधर से इधर चलेगी ना। गैल्वेनोमीटर के अंदर सुई बीच में होती है 0 पर। गैल्वेनोमीटर का धारा मापी का काम ही यही है, नाम है सिर्फ धारा मापी, इसका धारा नहीं मापता है। ये परिपथ में धारा की दिशा और धारा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, इसमें सेंटर में इधर होता है 0, इधर भी डिवीजन होते हैं और इधर भी डिवीजन होते हैं। ठीक है, धारा ज्यादा होगी विक्षेप ज्यादा है, धारा कम है विक्षेप कम है। लेकिन अगर विक्षेप मान लीजिए 5 10 पे आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है 10 क्या है, 10 एम्पियर धारा नहीं है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, धारा मापी का सिर्फ नाम है धारा कम मापन, जबकि धारा वास्तव में कौन मापता है? एमीटर।
ठीक है, धारा की उपस्थिति। लेकिन एमीटर में दिक्कत क्या है कि एमीटर के अंदर ठीक है सही सेंटर में इधर की साइड में एक साइड में 0 होता है। धारा होगी अगर मान लीजिएगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर तो निडल घूमकर बता देगी कितनी है। लेकिन इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में धारा प्रवेश करनी चाहिए, मतलब एक तरह से एमीटर है तो पॉजिटिव टर्मिनल में धारा प्रवेश करनी चाहिए, नेगेटिव से बाहर निकलना चाहिए, तो ये अपनी रीडिंग देगा, अदरवाइज रीडिंग नहीं देगा। तो जब हमको धारा पता ही नहीं है तो हम कैसे एमीटर काम में लेंगे। ठीक है, चलो अब बात को सुनो। अच्छा एक बात तो बताओ, ये विक्षेप 0 कब देगा? जब दोनों बैटरियां बराबर होगी। बैटरी को बराबर होने का मतलब कितने लंबाई के ऊपर? तो 6 मीटर लंबाई पे। तो जैसे ही अगर मैं 6 मीटर लंबाई इसको कर देता हूं, ठीक है, जैसे ही अगर मैं 6 मीटर लंबाई इसकी कर देता हूं तो फिर क्या होगा? अगर मान लीजिएगा ये बराबर आ जाए विभव पतन और ये अज्ञात सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अज्ञात, अगर ये बराबर आ जाएगा तो ठीक है, धारा की वैल्यू 0 हो जाएगी, विक्षेप भी कितना होगा? 0 विक्षेप आ जाएगा, शून्य विक्षेप। अच्छा, शून्य विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब ई अज्ञात किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? वी विभव पतन के बराबर हो गया। किस पे? विभव मापी तार पे। अगर संतुलित लंबाई यदि एल है, विभव प्रवणता एक्स है, तो आप बताओगे क्या एक्स की वैल्यू क्या होती है? वी बाई एल, वी अपॉन एल। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स एल। तो ई अज्ञात किसके इक्वल आ गया? एक्स इंटू एल। तो ई अज्ञात किसके बराबर आ गया? एक्स इंटू एल, जहां एक्स क्या है? विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है, ठीक है, और एल क्या है? संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई मतलब शून्य विक्षेप वाली स्थिति है, शून्य विक्षेप वाली स्थिति है, संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई है ये। ठीक है, तो ये वोल्ट पर मीटर में है अगर, तो ये हो जाएगी मीटर में, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है कि मेरी बात? ठीक है, अब बात को सुनना। इसका मतलब अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो हमको एक्स निकालना ही पड़ेगा, तो जाकर ये बनेगा। ठीक है, अब एक्स निकालने का अभी तो मैंने टेम्पररी ये तरीका बता दिया, ये तो थ्योरेटिकल मेथड है एक्स निकालने का। प्रैक्टिकली यदि एक्स निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है? विभव मापी का मानकीकरण करना पड़ता है, वो अभी डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद में। अगर एक्स की वैल्यू अगर आपके पास, अगर थ्योरेटिकली एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो ठीक है, ये आ गया ना विभव पतन, एक्स की वैल्यू निकल गई तो अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल भी आ जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है विभव मापी में, वो सुनना ध्यान से बात को, देखिएगा। अब मान लीजिएगा इसका हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर ये मान लीजिए ऐसे करते करते 6 मीटर लंबाई पर विक्षेप शून्य प्राप्त हो, 6 मीटर लंबाई पर विक्षेप शून्य प्राप्त हो, एक्स की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी निकली हुई है? 0.2 वोल्ट पर मीटर। अगर 6 मीटर लंबाई पर विक्षेप 0 आ गया तो ई अज्ञात कितना हो जाएगा 6 मीटर लंबाई के ऊपर? तो एल की वैल्यू होगी 6 मीटर, तो ई अज्ञात की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? देखो एक्स इंटू एल, तो 0.2 वोल्ट पर मीटर गुणा 6 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 1.2 वोल्ट। मान लीजिए कोई सेल चेंज किया, ठीक है, और संतुलित लंबाई बढ़कर आ गई 8 मीटर, तो मतलब जो नया सेल है उसका फिर विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 8 मीटर कर देंगे तो 1.6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात? अब बात को सुनना ध्यान से। मान लीजिएगा आपने, अगर मान लीजिएगा इसका प्रतिरोध 0 नहीं है, ध्यान से सुनना, इसका प्रतिरोध 0 नहीं है, तो कुछ वोल्टेज यहां खर्च हो जाएगा ना, हो जाएगा ना यहाँ पे खर्च। ठीक है, मान लीजिएगा कि यहां पर 1 वोल्ट तो यहां खर्च हो गया। एक एग्जांपल बात करते हैं इसे। इसका मतलब ये हुआ 1 वोल्ट यहां पे अगर खर्च हो गया, आदर्श बैटरी मान लेते हैं, तो अब यहां पर वोल्टेज जो खर्च होने वाला है, या तो यहां पे खर्च होना है या यहां पे हो गया। आंतरिक प्रतिरोध में भी कुछ खर्च होता, लेकिन उसको हमने 0 सेट कर रखा है एग्जांपल के लिए। तो यहां पर वोल्टेज कितना बना? 1 वोल्ट बनाना पूरा। ठीक है, अब आपने वही सेल ले लिया जिसका 1.2 वोल्ट है,
ठीक है, तो आपने पहले तो इधर टच किया इसको, तो कितना वोल्टेज की बैटरी बनेगी? 0 वोल्ट। और थोड़ा सा बढ़ा दिया 0 मतलब x की वैल्यू कितनी होगी आपकी बार? 1 वोल्ट बटा 10 मतलब 0.1 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर ले ली 0.1 वोल्ट, 2 मीटर ले ली 0.2 वोल्ट। तभी सभी हर बार पावरफुल बैटरी यही रही ना, सॉरी यही रही ना, या ये रही है 1.2 वोल्ट अगर, तो यही रही। अब बताओ करते 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 बिल्कुल यहां तक पहुंच गए तो अधिकतम इसका कितना निकल जाएगा? 1 वोल्ट। तब भी पावरफुल बैटरी यही है। धारा की दिशा आपकी बार भी यही डिसाइड करेगी। क्या शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी? क्या नहीं आएगी। जब शून्य विक्षेप की आएगी नहीं तो हम गणना कैसे करेंगे? तो एक विभवमापी की ये कमी है, ध्यान रखना। विभवमापी की ये कमी है क्या कि एक तरह से केवल उसी सेल का विद्युत वाहक बल या उसकी टर्मिनल वोल्टता या कोई भी परिपथ है जिसपे आपको विभवांतर की गणना करनी है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उस विभवांतर का मान केवल तभी माप सकते हो जब उसका वोल्टेज तार के विभवमापी तार AB के सिरों पर विभवांतर से कम हो। क्योंकि अगर ये वोल्टेज ज्यादा आ गया AB से, यहां से वोल्टेज से, तो आप कितनी कोशिश कर लो शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। इसलिए हमेशा जब भी विभवमापी की कैलकुलेशन हमको करना है तो पहले हमेशा एक काम करना, इस वायर को पहले A पे टच करना, तो 0 वोल्ट की बन गई है। ठीक है, तो जितना भी ये पावरफुल ये धारा की दिशा डिसाइड कर लेगी। दूसरी बार में बी पे टच करना, अगर यहां का वोल्टेज अगर ज्यादा हो गया तो धारा की दिशा चेंजेज हो जाएगी। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में अलग अलग दिशा में विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब आपके विभवमापी रेडी है काम करने के लिए, आप इससे मेजर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो कई बार प्रैक्टिकल के अंदर ऐसी स्थितियां होती हैं कि मान लीजिएगा ये बैटरी टाइम के साथ डिस्चार्ज हो गई हो, या फिर आपने इसको सरका दिया हो बहुत ज्यादा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हो गया हो। मतलब अगर यहाँ का वोल्टेज यदि कम हो गया अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से तो गणना नहीं कर पाएंगे। तो ये कमी भी है विभवमापी की, ध्यान रखना। क्लियर बात? ठीक है, चलेगा। अब मान लीजिएगा सब कुछ ओके है, जैसा हम सोच रहे हैं कि विभवमापी भी बिल्कुल आइडियल है। ठीक है, एक्स आपने सही सटीक तरीके से निकाल लिया है, आपने एक्स भी निकाल लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक्स इंटू एल विभव प्रवणता की ये चीज आ जाएगी। क्लियर? अब आपको सुनना एक चीज और, जब विक्षेप शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है तो संतुलित लंबाई है एल, उस समय अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो रहा है? एक्स इंटू एल। ठीक है, तो L निकल जाएगी, X हमने कैलकुलेट कर लिए, तो दोनों को गुणनफल कर करा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो विभवमापी द्वारा अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। वोल्टमीटर की तरह नहीं है सीधा कनेक्ट किया और रीडिंग आ गई हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि विभवमापी में देखिएगा, जब हम संतुलित लंबाई उस समय ले रहे हैं जब विक्षेप क्या है? 0। धारामापी में विक्षेप 0 होने का मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब सेल से कोई भी धारा ग्रहण नहीं हो रही है। विक्षेप 0 होने का यही तो मतलब हुआ। जबकि वोल्टमीटर क्या कर रहा था कि यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना हो या विभवांतर की गणना करना हो तो वो परिपथ से या सेल से कुछ खुद धारा ग्रहण करता ताकि उसकी सुई घूमे, तो वो धारा ग्रहण करता, तो त्रुटि आ रही थी। हम यहाँ पर ये रीडिंग ले उस समय रहे जब धारामापी में विक्षेप क्या आ रहा है? शून्य विक्षेप वाली स्थिति बन रही है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं होगी। ये समझ में आ रही है कि मेरी बात आपको? ठीक है, तो अब आप एक काम करो कि लिखो इसको, देखिए फटाफट। अज्ञात सेल की विद्युत वाहक बल की गणना करना है, इसके अंदर लिखो फटाफट, जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप लिखिएगा कि विभवमापी द्वारा किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए प्राथमिक परिपथ बनाकर अज्ञात सेल के धनात्मक सिरे को विभवमापी के सिरे A
विभवमापी के तार ए तथा अज्ञात सेल के ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से तथा इसके दूसरे सिरे को जोकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम आप बना लो, उसके आगे लिखो अब जोकी को विभवमापी तार ए बी पर सरकाते हुए शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यदि संतुलित लंबाई स्मॉल n हो तो ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में ये लिखो, ई अज्ञात बराबर वी विभव पतन इक्वल टू XL, ई अज्ञात बराबर विभव पतन इक्वल टू XL और ई अज्ञात बराबर XL, ये पूरा लिख लो। ठीक है, और ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना लीजिए, बोले ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैंने बनाया था, हालांकि जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, लेकिन विभवांतर मापना हो तो जो दो टर्मिनल है धनात्मक सिरे को ए पे जोड़ देना, ऋणात्मक सिरे को धारामापी के जरिए यहां तक कनेक्ट करके देख लेना शून्य विक्षेप की स्थिति। क्लियर यहां पे? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख लो कि विभव प्रवणता x का मान ज्ञात होने पर अज्ञात सेल के विद्युतवाहक बल की गणना की जा सकती है। क्लियर लिखे आपने? ये भी आप डायग्राम बना लीजिएगा बोले। ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट और लिखो इसके अंदर कि विभवमापी द्वारा केवल वही विद्युतवाहक बल कोमा टर्मिनल वोल्टता कोमा किसी परिपथ के सिरों के मध्य विभवांतर की गणना की जा सकती है यदि यह मतलब विद्युतवाहक बल ओब्लिक विभवांतर, कुछ भी, यदि यह ब्रैकेट के अंदर लिख लो विद्युतवाहक बल ओब्लिक विभवांतर विभवमापी के तार AB के सिरों पर विभवांतर से कम हो। अतः इसके लिए विद्युतवाहक बल की गणना करने से पूर्व जोकी को विभवमापी तार के सिरे ए व बी पर स्पर्श कराकर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इन दोनों स्थितियों में धारामापी में विक्षेप अलग अलग दिशा में हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। चलिए रब कर दूं मैं, एक क्वेश्चन लिखो आप। किसी विभवमापी के तार की विभव प्रवणता
0.1 वोल्ट पर मीटर है, 0.1 वोल्ट पर मीटर है तथा किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की गणना हेतु संतुलन बिंदु 7 मीटर पर प्राप्त होता है, 7 मीटर पे प्राप्त होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करो, तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करो। विद्युत वाहक बल की गणना करो, ठीक है। तो देखिएगा ई अज्ञात कितना जाएगा, x इंटू एल, एक्स दे रखी है आपको, कितना दे रखा है 0.1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और कितना दे दिया, एल कितनी दी है आपको 7 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.7 वोल्ट। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो सकता है, देखो सेल डिस्चार्ज होता हो और तो उस समय की कंडीशन के अंदर ये हो सकता है, ठीक है ना। या फिर कोई भी दूसरा सेल हो सकता है, हमको जैसा बोला है उसके हिसाब से करना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब विभव मापी के कुछ अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब विभव मापी के अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लो, विभव मापी के अनुप्रयोग। तो आपकी जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही मैं समझा रहा हूं आपको कि विभव मापी के अनुप्रयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा आप नया, विभव मापी के अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग है, ठीक है, जिसके अंदर पहला है कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तुलना करना गणना करने में हल्का सा फर्क है। गणना करने का मतलब सीधे सीधे आपको उसका मापन करना है कि भाई वैल्यू कितनी है। तुलना करने का मतलब कोई हमको एक पता है तो तुलना करके बता देंगे कि दूसरा कितना आएगा विद्युत वाहक, ठीक है। तो प्राथमिक सेल के अंदर लेक्लांसी ले सकते हैं, डेनियल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल भी है फिजिक्स में और लगभग मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स करते हैं इसको, बिल्कुल इजी है। रीडिंग भी इसकी कभी गलत आती नहीं है, अगर सर्किट सब सही है तो अपने आप ये सही हो जाता है, ठीक है। तो देखो बात को सुनना, कैसे परिपथ बनाते हैं सुनो। देखो पहले तो प्राथमिक परिपथ बनाना ही बनाना है आपको। ये हो गया प्राथमिक परिपथ, ठीक है। ये विभव मापी का तार ए बी कुंजी लगा देते हैं, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ये बैटरी है, ठीक है। ये धारा नियंत्रक का आर एच, ये कुंजी के पी, ठीक है। ये विभव मापी का तार है, आपके पास 2 सेल है, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि आपको गणना करनी है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल की। अच्छा एक बात बताओ कि कोई भी सेल है उसकी गणना करनी है विद्युत वाहक बल की, तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को धारा मापी के जरिए, ठीक है, और फिर शून्य विक्षेप की स्थिति लेंगे, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। शून्य विक्षेप की स्थिति जो भी आ गई, मान लीजिएगा लंबाई आ गई L1, ठीक है। तो जो भी है ये E1 बराबर आ जाएगा XL1। फिर कोई दूसरा सेल लो, अब या तो उसको फिर इसको कनेक्शन को हटाओ या फिर इसको कनेक्शन को जोड़ो, फिर उस कनेक्शन काट कर इस तरह से करो, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी काम में लेते हैं, ठीक है। देखो द्विमार्गी कुंजी क्या होती है, बात को सुनना। कुंजी मतलब इस तरह की चीज होती है, देखिएगा मेटेलिक स्ट्रिप होती है, किसी
प्लास्टिक पे लगी हुई है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डॉट, पीतल की डॉट होती है लगी हुई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि पीतल की डॉट को इसके अंदर फिक्स कर देंगे यूं, जैसे पीतल की डॉट इसके अंदर फिक्स कर दिया, तभी तो कनेक्शन टूटा हुआ है। जैसे पीतल की डॉट फिक्स करेंगे तो ये कनेक्शन बन जाएगा, तो ये यहां से ये सर्किट जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हटाकर मान लीजिएगा ये वाला जोड़ देते, पीतल की डॉट इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन, मतलब पीतल की डॉट इस तरह से हो गई, ये गैप है, इसके अंदर फिक्स कर दो यूं, तो कनेक्शन बन गया, हटा दो, कनेक्शन टूट गया, तो ये सर्किट जुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये कोई सेल लिया, और एक सेल और लेंगे यूं, और इसको भी कनेक्ट कर दो, आप चाहो तो ए पे इसको कनेक्ट कर दो, और चाहे तो भले सीधा ही कनेक्ट कर दो, एक ही बात है, क्योंकि ये पॉइंट सारा यही तो हो गया। ये मान लीजिएगा E1 है, ये E2 है, इसको लेक्लांसी सेल मान लेते हैं, और डेनियल सेल समझने के लिए, सपोज ये हो गया लेक्लांसी सेल, और ये क्या हो गया, डेनियल सेल, दो प्राथमिक सेल है, और इसके जरिए जोड़ दिया हमने गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब अगर डॉट अगर यहां पे लगाते हैं, डॉट यहां पे लगाते हैं, तो बताओ कौन सा सेल जुड़ जाएगा, सेल के अंदर देखो गैल्वेनोमीटर के जरिए लेक्लांसी सेल जुड़ जाएगा, और डॉट को यहां से हटाकर डॉट को अंदर फिट कर देते हैं यहां पे, तो सेल कौन सा जुड़ जाएगा, डेनियल सेल। तो हमको कनेक्शन बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप समझने के लिए ये समझ गए हो तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये कर दो, एक टर्मिनल ये कर दिया, एक इधर और एक टर्मिनल इधर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर देंगे, तो ये हो गई कुंजी K1, ये द्विमार्गी कुंजी हो गई, मतलब द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी। ठीक है, अब देखो कैसे है, देखो सुनना बात को, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट आ जाएगी, मान लो आई। अब बात को सुनना, मान लीजिएगा सबसे पहले कुंजी, तो कुंजी K1 दबाने पर या कुंजी K1 लगाने पर तो लेक्लांसी सेल परिपथ में लेक्लांसी सेल जुड़ जाएगा, लेक्लांसी सेल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा उसके लिए, XL1, तो X तो क्या होगी, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता, और L1 क्या होगी, संतुलित लंबाई। ठीक है, देखो ये कनेक्ट कर दिया तुमने, यहां पे क्या लिख दिया, L1। ठीक है, संतुलित लंबाई। ठीक है, अब कुंजी K1 हटा दो, ठीक है, कुंजी K1 हटा दो और यहां पे लगा दो कुंजी। ठीक है, अब कुंजी K1 हटाकर, कुंजी K1 हटाकर K2 लगाने पर परिपथ में डेनियल सेल जुड़ जाता है, डेनियल सेल जुड़ जाता है, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, ये XL2, तो X विभव प्रवणता ही है, विभव प्रवणता, और L2 क्या होगी, संतुलित लंबाई, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, संतुलित लंबाई। अब कुछ लंबाई चेंजेस हो गई होगी, मान लो कि ये हो गई होगी L2।
ठीक है, अगर कुंजी ये कनेक्ट करते हो तो आपको L2 शो करना है, अगर कुंजी ये नहीं हटाकर ये लगाते हो तो L1 शो करना है, संतुलित लंबाई। ठीक है, अब बताओ आप E1 अपॉन E2 बराबर क्या आ जाएगा, XL1 अपॉन XL2, तो XX कैंसिल आउट हो गया ना, तो E1 बट्टा E2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये L1 अपॉन L2 के बराबर आ गई। मतलब L1 L2 हमको पता लग गई यहां से। अब देखो इनमें से कोई भी एक हमको पता लग गया तो हम दूसरा पता लगा सकते हैं, हमको विभव प्रवणता निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्स कट रहा है ना, ठीक है, एक्स एक्स कट रहा है आपके, तो आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, 5-6 रीडिंग लेनी है इसके अंदर। ठीक है, प्राथमिक परिपथ बनाओ पहले, ठीक है, और 6 रीडिंग जो आपको लेनी है इस तरह से, मतलब जैसे क्रमांक संख्या हो गई कि लेक्लांची के लिए संतुलित लंबाई, लेक्लांची सेल के लिए संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई, डेनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई, डेनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई हो गई, मतलब ये हो गई L1, ये हो गई L2, और E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 और माध्य ले लेना है। ठीक है ना, ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, आपको क्या करना है, प्राथमिक परिपथ पूरा करो और जो भी इसकी पोजीशन है, ठीक है, या तो इस साइड के अंदर कर दो बिल्कुल 0 हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले कुंजी K1 लगानी है। ठीक है, और उसके लिए तो लेक्लांची सेल जुड़ गया। ठीक है, जो भी संतुलित लंबाई यही बोल ले लेना आप। ठीक है, उसके बाद में कुंजी K1 हटाकर K2 लगाना है, संतुलित लंबाई आ जाएगी L2। ठीक है, फिर थोड़ा सा चेंज करना है, इसको चेंज करने से एक्स चेंज हो गया। अब दोनों रीडिंग वापस वो लेनी है, नई रीडिंग आ जाएगी। अगर कुछ इसको प्रतिरोध बढ़ा दिया, एक्स कुछ कम हो गया होगा तो लंबाइयां पहले से ज्यादा आएगी दोनों ही। ठीक है, दोनों लंबाइयां, अब नई नई लंबाई आ गई, जो भी है वो रख देना। ठीक है, आप जैसे इसको चेंज करोगे तो दोनों रीडिंग चेंज हो जाएगी, ये L1 L2, लेकिन E1 E2 तो चेंज किया ही नहीं, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 हर बार सेम ही आएगा। ठीक है, कभी 1.27, 1.26, 1.28 या जो भी आपके आ रहा है, प्रैक्टिकल में सब सेम आएगा ये वैल्यू। ठीक है, फिर माध्य निकाल लेना। समझ में आ गई क्या? ठीक है, फटाफट इसके अंदर लिख लो आप, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत आकलन की तुलना करना। लिखो इसके अंदर कि दो प्राथमिक सेलों लेक्लांसी व डेनियल सेल की तुलना करने के लिए विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाकर सेलों को चित्रानुसार जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे ये लिख लो, डायग्राम बना लो और ये लिख लो। ठीक है, इसकी नीड नहीं है हमको। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिकल कराऊंगा उस समय मैं चीज क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है,